अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 6 जजेस के खत ने पूरे पाकिस्तान में बुनचाल बर्पा कर रखा है। नाज़रीन, इस खत के बाद आज एक और खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया, इसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। अब जो जजेस और पॉलिटिकल शख्सियात के कमरों में, बेडरूम्स में और उनके वॉशरूम्स में कैमरे नस्ब करते थे, अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है और वो बड़ी परेशानी में है कि चीजों को अब किस तरह मैनेज किया जाए। चीजें सुलझने की बजाय ये मामला और उलझते जा रहे हैं। वो चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शख्स इन सारी चीजों को बेनकाब करता जा रहा है। मैं सारी चीजें आपके सामने इन डिटेल रखूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। उस बेंच में मर्जी के जज शामिल किए गए और वो जज जो बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देते, उनको कहीं भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और अब फुल कोर्ट की बेंच की मांग की जा रही है। जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल की दौरा इक्तदार में हुआ था, अब फिर ये जो मामला है जोर पकड़ रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था जस्टिस काजी फाइज ईसा के घर में, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा से मिले हैं और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने ये 6 जजेस को कहा है कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन इन 6 जजेस ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह सारा मामला क्या है वो आपके सामने तफसीलन रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, एक खत लिखा जाता है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एक बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखते हैं और अपने तहफुजात से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करते हैं कि हमें इस तरह असास अदारों के जो रुकन हैं, जो शख्सियात हैं, वो हमें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करने पर मजबूर करते हैं। हमारे घरों, हमारे बच्चों, हमारे रिश्तेदारों को टारगेट करते हैं और इवन डैट के हमारे घरों की निजी वीडियोस जो है वो वायरल करने के ऊपर भी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब इस सारे मामले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ वजीर आजम से मिलते हैं और वजीर आजम से कहते हैं कि एक आप जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो ये सारी इंक्वायरी करे। अब मैं आपसे आगे जाकर ये मामला डिस्कस करता हूं, इसलिए ये सारी बात याद रखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा मिले हैं शहबाज शरीफ इस वक्त के वजीर आजम से। अब ये 6 जजेस को शिकायत है हुकूमत वक्त से कि आपके दौरे हुकूमत में ये सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन वो ये सारे काम कर रहे हैं। अब उसके बाद तसद्दुक जिलानी ने आज एक बड़ा खत लिखा जिसमें उन्होंने इस कमीशन की सरबराही करने से माजरत कर ली और उस खत में उन्होंने जो एलिगेशन लगाए, जो तहफुजात दिए, वो ये थे कि जो हुकूमत ने टीओआर दिए थे वो सरासर गलत थे और इररेलेवेंट थे ये सारे मामलात से। उन्होंने ये भी काजी फाइज ईसा को कहा कि ये जो सिटिंग जजेस हैं वो इसका फैसला करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस पर तसद्दुक जिलानी साहब जो साहब जज है, उनके बेटे ने भी लिखा कि जिस हुकूमत से शिकायत हो वो किस तरह किसी भी मामले को देख सकती है और उन्होंने कहा कि इस मामले में नाइंसाफी की बू आ रही है, लिहाजा मैं इस कमीशन का सरबराह नहीं बन सकता। अब इस सारे मामले के बाद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा को यह बात मालूम हो गई कि अब जस्टिस तसद्दुक जिलानी रिटायर्ड जज जो है वो अब इस मामले को टेक ओवर नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अब ये 7 रुकनी बेंच जो है इस पर भी तहफुजात का इजहार किया जा रहा है और ये जो 7 रुकनी बेंच है वो मैं आपके सामने बता देता हूं कि इसके जो सरबराह हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, खुद सरबराही करेंगे इस बेंच की। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मेनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं।
अब मैं बताता चलूं कि ये वो जज लगाए गए हैं जो जिनमें से 2 जजेस पर वाजिया जो एक किया जा रहा है, तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। उसमें जो इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, क्योंकि इन्होंने पीटीआई के खिलाफ काफी फैसले दिए हैं, जिसमें पीटीआई का जो बैट लिए जाने का मामला, उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली और एक जो जूनियर मोस्ट जज है जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनको भी इसकी सरबराही दी गई है। अब मैं यहां एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये इस मामले में जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इस मामले को किसी दूसरे जज से हल करवाने जा रहे थे, जिन्होंने इनकार कर दिया और इस बात के ऊपर चार्जशीट किया हुकूमत को कि उन्होंने जो टीआर दिए थे वो सरासर गलत थे और इररेलेवेंट थे। अब मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा। जो इस्लाह जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी थी वो तो हो गई गलत, और ये अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर चुके हैं। अब किस तरह जस्टिस काजी फैज ईसा अगले कमीशन की सरबराही कर सकते हैं और किस तरह मंसूर अली शाह उसमें आ सकते हैं। अब 2 ऐसे जजेस हैं जो कहा यह जाता है कि वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो न्यूट्रल तर्ज अमल के हामी है, अब वो इंसाफ की बात करते हैं। उनमें से 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, अब इन 2 जजेस को खास करके इस बेंच से दूर रखा गया। जब चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो इंतखाबात के मामले पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन तब रोला डाला गया यह पीडीएम की तरफ से और तमाम जमातों की तरफ से कि भाई फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इन्होंने तमाम पार्टीज ने मिलकर, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें एमक्यूएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और सबने एक जत्थे की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि क्या किया जाए कि आप एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे, हम इस लार्जर बेंच को नहीं मानते। उसके बाद काजी फैज ईसा आए, काजी फैज ईसा ने फौरी तौर पर लार्जर बेंच तश्कील दिया। अब ये मामला आज फिर उसी नहज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिंदगी एक मकाफात अमल है ना। अगर आज कुछ आप बुरा कर रहे हैं तो कल आपको भी वो सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। अब हुआ क्या है कि फुल कोर्ट बनाने के ऊपर यह मामला आ गया। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो भी इस बात की मुज़र है कि इस बात का तकाजा कर रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब जब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा तो जो जस्टिस काजी फैज ईसा है, इनकी जो फिरौनियत है, ये जो कह रहे हैं कि भाई इसी तरह होना चाहिए, अब इनके फैसलों को डिनाई भी करेंगे जो जजेस दूसरे होंगे। उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है। अब सो मोटो जो एक्शन लिया गया है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर, इसमें जो रियलिटी इस बेंच बनाने के ऊपर है वो भी मैंने बता दी कि इसके सरबराह भी वो खुद लगेंगे और इस सारे मामले को देखेंगे भी। अब मैं जो सबसे अहम बात करने जा रहा हूं वो मेरी बात यह है कि इन 6 जजेस ने, जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, जिनमें जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस जो दूसरे 6 जजेस हैं वो सारे मोहसिन अख्तर कियानी वगैरह सारे शामिल हैं। अब वो काजी फैज ईसा के घर जाके उनसे मिलते हैं। काजी साहब इनको वाजिया अल्फाज में कहते हैं कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, लिहाजा आप मुझसे किसी भी अच्छी जो रिएक्शन की उम्मीद ना रखें। इससे पहले हाईकोर्ट के इन जजेस ने जस्टिस आमर फरूक से भी बात की। जस्टिस आमर फरूक से अगर कोई शिकायत करता था तो वो उनकी तनजली करके, अगर वो हाईकोर्ट के जज होते तो उनको नीचे उनकी तनजली कर देते जो मुतहद अदालत होती थी, क्योंकि वो उनको भी मैनेज किया गया। आज तसद्दुक जिलानी को भी मैनेज किया जा रहा था। ये जो इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप है जो कैमरे नस्ब करता है, उस ग्रुप की तरफ से अब तसद्दुक जिलानी को भी मैनेज किया जा रहा था। ताड़ी मेहरबानी ऐसे नहीं ऐसे करें। तो उन्होंने इसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार किया और उन्होंने इस कमीशन के सरबराह बनने से माजरत कर ली। अब दूसरी तरफ जो चेंज है वो बड़ी तेजी से आ रहा है, और वो चेंज क्या है कि इमरान खान साहब जो है उनको बड़ी तेजी के साथ जमानतें मिल रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन 3 केसेस में, तोशाखाना के केस में, इद्दत के केस में और ये साइफर के केस में,
कोई हकीकत नहीं है और अल कादर ट्रस्ट का केस भी खुद ब खुद उड़ जाएगा। किस तरह उड़ेगा? क्योंकि इसमें जो पिटिशनर है, जो सारे मामलात हैं, वो इतने इररेलेवेंट करके पेश किए गए कि उसमें इतने कानूनी सुखन और झोल छोड़े गए कि वो आम बंदे को भी पता है कि ऐसे तो होता ही नहीं है। अब जिस तरह अब इमरान खान के ऊपर ये केसेस क्यों किए गए, ये भी इसकी भी एक बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए। ये तो इनका मतलब पूरा हो गया। अब इनका ख्याल था कि वोटर को बदजन कर दिया जाए, इलेक्शन से पहले सजा देनी है कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आ सकता, इमरान खान को कैद कर लिया है, इमरान खान ताहयात अब जेल में मरेंगे। ऐसे किस तरह आप कह सकते हैं जिसके साथ अल्लाह हो, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब जो जाल इन्होंने किसी दूसरे के लिए बुना था, वही जाल में अब ये ट्रैप हो गया। इसको कहते हैं कि मकाफाते अमल, कि अगर आप किसी के लिए एक खड्डा खोदेंगे तो आपके लिए एक बड़ा गड्ढा तैयार है और उसमें आप खुद ही गिरेंगे। अब इसमें ट्विस्ट आ रहा है। एक फाज शहबाज साहब एक एंकर है, उन्होंने एक जो रिपोर्टर है, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है कि ये तमाम 6 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे, और इन्होंने अपना मौकफ दे दिया है कि हम किसी सूरत भी किसी अदारे का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो हमने स्टैंड लिया है हम उस पर कायम रहेंगे। अब इन 6 जजेस को बात भी करनी है, इन 6 जजेस को इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाना भी है। अब जजेस पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। रियलिटी ऑफ लार्जर बेंच क्या है वो भी हमने आपके साथ पूरा तफसील से डिस्क्राइब किया, और दूसरी बात सो मोटो के पीछे एक क्या हकीकत थी वो भी आपको बताई। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।